हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सीएससी स्टडी। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा नेक्स्ट एल्गोरिथम व्हिच इज व्हाट डू यू मीन बाय द मीन एंड एनालिसिस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक एल्गोरिथम है या फिर एक मेथड आप कह सकते हैं मीन एंड एनालिसिस। ये मीन एंड एनालिसिस क्या होता है, कौन सा मेथड है, कहाँ पर यूज किया जाता है, इतना एवरीथिंग इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो के साथ बने रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मीन एंड एनालिसिस। We have studied the strategies can reason either the forward or the backward. हमने बैकवर्ड चेनिंग एंड फॉरवर्ड चेनिंग पढ़ी थी एक्सपर्ट सिस्टम में। ठीक है, वही चीज यहाँ पर यूज होगी। कैसे? फॉरवर्ड चेनिंग में हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड फॉरवर्ड मीन्स आगे की तरफ, जहां पर हम आगे की तरफ मूव करते हैं। इनिशियल नोड पर अभी हम हैं, उस इनिशियल नोड से हमें गोल नोड तक जाना है तो हमें फॉरवर्ड मूव करना पड़ेगा, राइट। और अगर हम गोल स्टेज पर हैं और हमें इनिशियल स्टेज पर आना है, गोल स्टेज पर है, इनिशियल स्टेज पर आना है तो हमें बैकवर्ड मूव करना पड़ेगा, राइट। फॉरवर्ड होता है आगे जाने के लिए, बैकवर्ड होता है बैक आने के लिए। ये तो थे सिग्नल की बात कि हमें फॉरवर्ड जाना है तो हम फॉरवर्ड चेनिंग का यूज करेंगे और बैकवर्ड जाना है तो बैकवर्ड चेनिंग का यूज करेंगे, राइट। बट अगर हम कहें कि हम इन दोनों को मिक्स कर देंगे, फॉरवर्ड भी जा सकते हैं, बैकवर्ड भी जा सकते हैं, दोनों ही डायरेक्शन का जो मिक्सर होगा वो हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज करेंगे। किस टाइप की प्रॉब्लम्स होंगी वो जिसके लिए हम इन मिक्सर को यूज कर रहे हैं? कॉम्प्लेक्स एंड लार्ज प्रॉब्लम्स। समझ में आया? जो कॉम्प्लेक्स एंड लार्ज प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए कोई एक सिंगल सुटेबल नहीं है, हमें दोनों का मिक्सचर ही यूज करना होगा कि हमें लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, टॉप जाना है, बॉटम, फॉरवर्ड जाना है या बैकवर्ड, ईच डायरेक्शन में हम मूव कर सकें, राइट। सच अ मिक्स स्ट्रेटजीज मेक इट पॉसिबल टू फर्स्ट टू सॉल्व द मेजर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। जब हम इन स्ट्रेटजीज का यूज करते हैं जो मिक्स्ड होती हैं, यानी एक या दो स्ट्रेटजीज से, दो या तीन स्ट्रेटजीज से मिलकर कोई अगर स्ट्रेटजी बनती है, कोई नया मेथड बनता है, उसका हम यूज क्यों करते हैं? ताकि उसके अंदर ये पॉसिबिलिटी हो कि ज्यादा से ज्यादा पार्ट, मेजर पार्ट जो है वो जल्दी सोल्व हो जाए। बाकी के बचे हुए पार्ट को तो हम सिंगल स्ट्रेटजी से भी सोल्व कर सकते हैं, बट जो बड़ा पार्ट है, मेजर पार्ट है, वो सोल्व हो जाए, कॉम्प्लेक्स पार्ट, एंड गो बैक टू एंड सोल्व द स्मॉल प्रॉब्लम्स। और वापस आकर जो छोटी प्रॉब्लम्स है उनको हम सोल्व कर सकते हैं जो अराइज हुई हैं ड्यूरिंग द बिग पार्ट प्रॉब्लम। जो स्मॉल प्रॉब्लम्स है वो तो है ही है, बट कुछ ऐसा भी हो सकता है कि एक मेजर पार्ट को जब हम सोल्व कर रहे थे दोनों स्ट्रेटेजीज का मिक्सचर को यूज करके, उस टाइम पर भी आपके पास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आई हो तो वो भी साथ में हम सोल्व कर सकते हैं स्मॉल प्रॉब्लम्स के इंक्लूड में। सच अ टेक्निक इज कॉल्ड मीन एंड एनालिसिस। यही एक टेक्निक है जिसको हम मीन एंड एनालिसिस बोलते हैं। ठीक है, मीन एंड एनालिसिस। मीन एंड एनालिसिस क्या है अगर शॉर्ट में पूछा जाए? जहां पर हम टू डायरेक्शंस ऑफ मिक्सचर्स का यूज करते हैं, एक न्यू स्ट्रेटेजी बिल्ड होती है जिससे एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को, लार्ज प्रॉब्लम को सोल्व किया जा सकता है। और जो लार्ज प्रॉब्लम को सोल्व करते टाइम प्रॉब्लम्स आई हैं या स्मॉल प्रॉब्लम्स है उनको भी इजिली सोल्व किया जा सकता है। ठीक है, ये होता है मीन एंड एनालिसिस। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन ऑफ मीन एंड एनालिसिस। मीन एंड एनालिसिस इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक इन एआई। एआई में एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है मीन एनालिसिस फॉर द लिमिटेशन सर्चिंग इन एआई प्रॉब्लम्स। जो एआई के प्रोग्राम्स के अंदर कुछ लिमिटेशन को सर्च करने में यूज की जाती है। ठीक, इट इज अ मिक्सचर ऑफ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड सर्च टेक्निक्स। इसके ये अंदर क्या है? मिक्सचर है जो फॉरवर्ड चेनिंग और बैकवर्ड चेनिंग दोनों ही टेक्निक्स का यूज करता है। अब इंट्रोडक्शन में हमने यही पढ़ा ना, एक ऐसी टेक्निक जिसके अंदर फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों टाइप की टेक्निक्स का यूज किया जाता है वो होता है मीन एंड एनालिसिस। द एमईए टेक्निक, एमईए की फुल फॉर्म क्या है? मीन एंड एनालिसिस। एम स्टैंड्स फॉर मीन, ए स्टैंड्स फॉर एंड ए स्टैंड्स फॉर एनालिसिस। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर शॉर्ट में यूज किया गया आगे फर्दर एमईए। जो मीन एंड एनालिसिस टेक्निक है वो सबसे फर्स्ट कब इंट्रोड्यूस की गई, यानी कि सबसे पहले कब पता लगा कि इस टाइप की भी कोई टेक्निक हो सकती है या है? 1961 में। और किसने बताई, किसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया हम सबसे? एलन न्यूवेल ने। किसने करवाया? एलन न्यूवेल ने एंड द हर्बर्ट ए सिम्पसन इन देयर प्रॉब्लम सॉल्विंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स। उन्होंने क्या किया, जो भी पर्सन से नहीं बता रहे हैं, क्या हुआ यहाँ पर कि उन्होंने एक नई टेक्निक को फाइंड किया, हम कह सकते हैं नई टेक्निक को फाइंड किया जिसके अंदर वो अपनी कंप्यूटर सिस्टम में जो प्रॉब्लम्स आ रही है, कंप्यूटर प्रोग्राम में प्रॉब्लम आ रही है, उनको सॉल्व करने के लिए यूज किया सबसे फर्स्ट ट्रायल में, जिसके अंदर उन्होंने बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों चेनिंग का यूज किया। ठीक है, विच वाज नेम एज द जनरल प्रॉब्लम सॉल्वर। और उस टाइम पर इन्होंने इसका नेम क्या रखा था? जनरल प्रॉब्लम सॉल्वर। जो जनरल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे दैट इज जनरल प्रॉब्लम सॉल्वर। एमईए एनालिसिस, जो एमईए एनालिसिस है
process centered on the evaluation of the difference between the current state and the goal state. अगर इसको हम सिंपल भाषा में बोले, इतना कुछ बोलने के बजाय फॉरवर्ड चेनिंग का यूज करता है, बैकवर्ड का, मिक्सचर का यूज करते हैं, नहीं, अगर सिंपल भाषा में बोले तो क्या कह सकते हैं, आपके पास कोई एक प्रॉब्लम है, वो अपनी करंट सिचुएशन पर है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे आपने कोई प्रोग्राम लिखा, कोई एरर आ गया, उसके अंदर एरर है, वो अपनी प्रॉब्लम पे है, अभी आपने उसको सही नहीं किया, डीबग नहीं किया, कुछ नहीं किया, प्रॉब्लम बना हुआ है, उस प्रॉब्लम को आपने लिया और चेक किया कि आपको कहाँ तक पहुंचना है, कहाँ तक पहुंचना है, आपके लिए बस वो प्रोग्राम चल जाए, बस आपको ये चाहिए, सही से आउटपुट आ जाए, इनपुट ले, प्रोग्राम रन हो जाए, एग्जीक्यूट हो जाए, यही चाहिए ना, तो ये कैसे होगा, आपका गोल नोट तो ये बन गया कि प्रोग्राम चलना चाहिए, अच्छे से आउटपुट देना चाहिए, करंट सिचुएशन क्या है, एरर आ रही है, तो उस एरर आने की सिचुएशन से लेकर उस स्टेज तक कि आपका प्रोग्राम चल रहा है, अच्छे से चल रहा है, आउटपुट भी दे रहा है, इनपुट भी दे रहा है, उस स्टेज तक पहुंचने के बीच में जो भी डिफरेंस रहेगा उसको हम बोलेंगे मीन एंड एनालिसिस। समझ में आया क्या होगा मीन एंड एनालिसिस? अब बात है कि हाउ मीन एंड एनालिसिस वर्क। मीन एंड एनालिसिस काम कैसे करेगा, कैसे काम करेगा, कुछ ना कुछ स्टेप्स होंगे उसके, वैसे ही काम कर पाएगा जिससे वो करंट स्टेज से गोल स्टेज तक जा पाएगा। The mean and analysis process can be applied recursively for a problem. प्रॉब्लम को सोल्व करना चाहते हैं तो मीन एंड एनालिसिस यहाँ पे क्या करेगा, रिकर्सिवली अपने आप को कॉल करेगा। रिकर्सिव फंक्शंस क्या होते हैं, पता होगा आपको, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपने पढ़ा होगा, रिकर्सिवली फंक्शंस। रिकर्सिव फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जब उन्हें नीड होती है वो खुद को कॉल कर लेते हैं। जैसे कि फैक्टोरियल एग्जांपल हम ले सकते हैं, फैक्टोरियल में भी हम रिकर्सिव फंक्शंस का यूज करते हैं, बाइनरी सर्चिंग टेक्निक है, वहां पर हम रिकर्सिव फंक्शंस का यूज करते हैं। उन फंक्शंस में क्या होता है कि एक बार आपने एक फंक्शन बना दिया तो वो फंक्शन खुद को ही कॉल करता रहेगा, एक फंक्शन बन गया, वो फंक्शन खुद को कॉल करता रहेगा, उसे बोलते हैं रिकर्सिव फंक्शंस। और वही फंक्शंस हम कहां पर यूज कर रहे हैं, मीन एंड एनालिसिस में। इट इज अ स्ट्रेटजीज टू कंट्रोल द सर्च इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए जिस भी स्ट्रेटजीज का आप यूज करते हैं उसको कंट्रोल करता है, एक ऐसी स्ट्रेटजी है। फॉलोइंग्स आर द मेन स्टेप्स। यहाँ पर कुछ ऐसे फॉलोइंग मेन स्टेप्स है जिसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, जो मीन एनालिसिस टेक्निक में प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज किए जाते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होता है यहाँ पर, फर्स्ट स्टेप इज इवैल्यूएट द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल स्टेट एंड द फाइनल स्टेट। सबसे पहले ये देखो कि इनिशियल स्टेट में और फाइनल यानी गोल स्टेट में क्या डिफरेंस है, यानी अब करंट पोजीशन आपकी क्या है इस प्रॉब्लम की और गोल स्टेट पर आप क्या चाहते हैं। फिर सिलेक्ट द वेरियस ऑपरेटर दैट डिफरेंस बिटवीन द ईच डिफरेंस। कुछ ऐसे ऑपरेटर्स को चूज करें जो आपको डिफरेंस क्रिएट करें एक स्टेट से किसी दूसरे स्टेट पर जब आप उसको अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि ऐड ऑपरेटर लगाए तो कुछ ऐड हो जाए, माइनस ऑपरेटर लगाए तो कुछ डिफरेंस हो जाए, मूव लगाए तो मूव हो जाए, डिलीट लगाए तो डिलीट हो जाए, इस तरह से सिलेक्ट कर लिया। अब ना अप्लाई करना है हमें ऑपरेटर्स को एट द ईच डिफरेंस विच रिड्यूस द डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड द गोल स्टेट। जो गोल स्टेट और करंट स्टेट के बीच में डिफरेंस है उसको कम करना स्टार्ट कर देगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट को इसके डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आप सीएससी में ऑल सब्जेक्ट्स में थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली परफेक्ट होना चाहते हैं तो हमारे चैनल सीएससी स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले अपडेट आपको मिले। वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें।